ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की रानी अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव के लोग बहुत ही सरल और शांति से रहते थे, लेकिन रानी को हमेशा ऐसा महसूस होता था कुछ तो है जो गांव में ठीक नहीं चल रहा। वह अक्सर रात के समय अजीब आवाज़ें सुनती थी जो कभी किसी से कहती नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि कोई भी उसे पागल समझेगा। रानी का घर गांव के बाहर एक छोटे से बागान के पास था। एक रात जब रानी सोने जा रही थी तो उसने अचानक से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ें जैसे किसी के सिसकने और आह भरने की थी। रानी डरते हुए खिड़की से बाहर झांकने लगी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह केवल उसकी कल्पना हो और फिर बिस्तर पर चली गई। लेकिन अगले दिन भी वही आवाज़ें सुनाई दी। अब रानी का मन बहुत परेशान हो गया। वो जानने के लिए परेशान थी कि यह आवाज़ें कहाँ से आ रही है। उसने अपने दोस्त सीमा से इस बारे में बात की। सीमा ने कहा, रानी, तुमने कभी पुराने कुएं के बारे में सुना है? कई साल पहले वहाँ एक महिला गिरकर मर गई थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। रानी को यह सुनकर और भी डर लगने लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगी। अगली रात रानी ने अकेले कुएं का रास्ता पकड़ा। आधी रात का समय था और हर चीज़ बिल्कुल शांत थी। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंची, उसे वही अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। वह धीरे धीरे कुएं के पास पहुंची और देखा कि अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर कुएं से झांका और उसने देखा कि कुएं के अंदर एक महिला की छाया दिखाई दी जो बहुत धीमी आवाज़ से कुछ बोल रही थी। रानी ने सुना तो वह शब्द उसके कान में गूंजे, मुझे मुक्त करो, मुझे शांति दो। रानी समझ गई कि आत्मा किसी कारण से बुरी स्थिति में फंसी हुई थी। उसने तुरंत गांव के बुजुर्गों से बात की और पुराने रीति रिवाज के आधार पर एक पूजा आयोजित की। पूजा के बाद उस महिला की आत्मा को शांति मिल गई और आवाज़ें आना बंद हो गई। रानी अब समझ गई थी कि कभी कभी डर सिर्फ उस चीज़ का परिणाम होता है इसे हम समझ नहीं पाते, और जब तक हम सच्चाई का सामना नहीं करते तब तक डर हमारी ज़िंदगी पर हावी रहता है।